खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम में आप सबों की सलामती हो। अच्छी और सच्ची बातें लेकर खुदा का खादम आपके दरमियान हाजिर खिदमत है। हमारी सीरीज का नाम है बाइबल की रोशनी में जिंदगी। और जब हम इस बात को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें इस बात से आगाही होती है कि ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है कि हमें बाइबल की रोशनी में जिंदगी को कैसे गुजारना है। पाठ नंबर 4 है हमारी सीरीज का, और हम कोशिश करेंगे कि हम बाइबल की रोशनी में जिंदगी किस तरह गुजार सकते हैं। इसके लिए हम पूरी तगोदो करें कि आप तक खुदा का कलाम पहुंचाएं कि आप लोग अपनी जिंदगी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। जब हम देखते हैं आज का उन्वान जो है वो ये है, गुस्सा, झगड़ा और मुआफी। ये 3 अल्फाज हैं, और इन 3 अल्फाज जो हैं उनमें से कौन सा लफ्ज जो है वो इस बात की पहचान कर सकता है कि ये मसीही घर है, या मसीही घर की पहचान जो है वो किस तरह हो सकती है। हमारी मरकजी आयत जो है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हमें मिलता है एफिसियों 4 बाब और उसकी 31 और 32वीं आयत में यूं लिखा है, हर तरह की तलखी और कहर और गुस्सा तुमसे दूर किया जाए। यानी ये पहचान की गई है कि तलखी, गुस्सा, कहर, इससे घर जो है वो मसीही घर नहीं लगता। ये एक मसीही घर की पहचान नहीं है। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, ये है मसीही घर की पहचान, कि नरमी से किसी की बात सुननी है, नरमी से उसको जवाब देना है, किसी के लिए आपका दिल मेहरबान हो जाए। ये मसीही घर की पहचान है। और जब हम तारफ की तरफ जाते हैं तो तारफ जो है वो यूं है, हर घर में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हर इख्तलाफ को नफरत, गाली और तशद्दुद में तब्दील करना ये खुदा की मर्जी नहीं है। अगर किसी किस्म का घर में किसी को एक दूसरे के साथ कोई इख्तलाफ है किसी बात पर, तो उसको गाली, गुस्सा, झगड़ा से या तशद्दुद से, मारपीट से नहीं उसको मनाना, बल्कि खुदा की मर्जी जो है उसमें रहकर उस बात का हल तलाश करना है। मसीही घर की पहचान ये नहीं कि वहाँ कभी कोई इख्तलाफ नहीं होता। अगरचे कोई कहता है कि हमारा घर जो है वो मसीही घर है, हम गॉड फीयरिंग हैं, हम खुदा के खौफ में रहते हैं, खुदा के खौफ में हम चलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई इख्तलाफात नहीं हो सकते। एक दूसरे को किसी ना किसी बात पर कोई ना कोई इख्तलाफ हो सकता है, बल्कि ये है कि इख्तलाफ के बाद लोग मसीह के तरीके से सुलह करना सीखते हैं। बल्कि जब हम देखते हैं कि हमारे घरों में किसी ना किसी किस्म का कोई मसला मसाइल बन गया है, इख्तलाफात हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की रहनुमाई में उस बात की जो है वो उसको तलाश करें, उसका हल जो है उसको ढूंढें। और जब हम नुक्ता नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 की तरफ जाते हैं तो गुस्से को गुनाह का दरवाजा ना बनने दो। हालेलुया। गुस्से को गुनाह का दरवाजा जो है वो ना बनने दो। इफिसियों 4 बाब और 26वीं आयत में लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। अगर किसी वक्त आपको कोई गुस्सा भी आ जाता है तो उस गुस्से को बाइबल मुकद्दस अंजीली बयान हमें ये बताता है कि उस गुस्से को इस हद तक ना ले जाओ कि आप किसी ना किसी नुकसान तक पहुंच जाओ। उसको मारो पीटो, उसको किसी ना किसी कोई ना कोई जख्म उसको लगा दो। ये नहीं करना, बल्कि उससे परहेज करना है। ये क्या बातें हैं जो हम तक सुनने में आती हैं और हमें इनको क्या करना है, कैसे करना है। और अंजीली बयान में लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। बाइबल ये नहीं कहती कि हर गुस्सा लाजमन गुनाह है, लेकिन गुस्से को नफरत, बदला और जुल्म बनने
देना गुनाह की तरफ ले जा सकता है। जब हम उसके किसी न किसी अंजाम की तरफ जाते हैं तो वो हमें गुनाह की तरफ जो है वो ले जाता है। और इन बातों से हमें बचना है ताकि हम अपनी जिंदगी को बाइबल की रोशनी में गुजारें, ना कि बाइबल की रोशनी के बगैर हम गुजारते फिरें। और जब हम पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं तो खूबसूरत बात लिखी है, जुबान को काबू में रखो। यही जुबान जो है हमारी, अगर ये थोड़ा सा गलत रवैया अपना लेती है, गुस्से में आ जाती है, तो फिर नुकसान। अमसाल 15 और उसकी पहली आयत में लिखा है, नरम जवाब कहर को ठंडा कर देता है। हालेलुया। जब एक बंदा आपके साथ बड़ी गर्मी में बोलता है, गुस्से में बोलता है, और जब आपका जवाब जो है वो नरमी में होगा तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो अपने जवाब को जो है वो नरम अल्फाज में बयान करना है। नरम अल्फाज में ये नहीं कि अगर एक बंदा आपको गुस्से की जुबान में बुला रहा है, गुस्से से आपको बुला रहा है, तो आपका जवाब भी जो है वो उसी तरह होगा, तो ये फिर बात ठीक नहीं। इससे फिर जो है वो और ज्यादा जो है मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। घर में एक जुमला जंग शुरू कर सकता है और एक नरम अल्फाज जो है, लफ्ज जो है, नरम जवाब जो है वो जंग को रोक सकता है। ये फर्क है। लफ्ज एक ही है, एक गुस्से में है और दूसरा नरम लहजे में है। गुस्से वाला लफ्ज जो है वो जंग शुरू कर सकता है और नरम जवाब जो है वो उस जंग को रोक सकता है। और जब हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाते हैं तो खूबसूरत बात है, मुआफी जो है वो मांगना सीखो, मुआफ करना सीखो। तो फिर हमें बहुत सारी बातों से अफादियत हो सकती है, लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं, मुश्किलातें खत्म हो सकती हैं। एक दूसरे की बर्दाश्त करो और एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। इफिसियों 3 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, एक दूसरे की बर्दाश्त करो और एक दूसरे के कसूर जो हैं उनको मुआफ करो। और ये बातें हैं जो हमें बेहतरी की तरफ लेके जा सकती हैं, और ये बातें हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि बाइबल की रोशनी में हम जिंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। चूंकि लिखा है कि मसीह ने हमें मुआफ किया, इसलिए हमें भी लाजम है कि हम भी एक दूसरे को मुआफ करें और मुआफी का रास्ता जो है वो इख्तियार करें। और जब हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक खूबसूरत बात लिखी गई है, सुलह की कोशिश करना ये हमारे लिए जरूरी है। जहाँ तक मुमकिन हो तुम से हो सके सब आदमियों के सामने, सब आदमियों के साथ सुलह रखो। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप मुनसफ की जो है वो सीट पर हो और सुलह करवाने गए हो, तो दोनों पार्टीज को आपने अच्छे अल्फाज में समझाना है ताकि सुलह की तरफ वो आ सके। रोमियो 12 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, जहाँ तक मुमकिन हो सके सब आदमियों के साथ सुलह रखो। हर मसला फौरन हल नहीं होता, लेकिन मसीही को अपनी तरफ से सुलह की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम आज के मैसेज के कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो आज घर में जिस शख्स से नाराज हैं उसके लिए दुआ करें, अपने रवैये का जायजा लें और जहां आप गलत हैं वहां मुआफी मांगें, और जहां कोई दूसरा गलत है वहां उसको मुआफी मांगनी है और आपको मुआफ करना जरूरी है। ये है मसीही जिंदगी, ये है बाइबल की रोशनी में जिंदगी को गुजारना। इस तरह हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और उन तमाम अहकाम व कवानीन को जो खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में अंजीली बयानात में फरमाए हैं उन पर चलते हुए हम एक दूसरे की रहनुमाई कर सकते हैं। मेरे अजीजों, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। ये हमारी सीरीज जो बाइबल की रोशनी में जिंदगी, इसको आप भी तलाश करें कि हम किस तरह बेहतर गुजार सकते हैं।
हम भी आपको मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ आयात से, मुख्तलिफ मैसेजेस से आपको आगाह कर रहे हैं कि बाइबल की रोशनी में ज़िंदगी को हम कैसे गुजार सकेंगे। मैं खुदा का खादम होते हुए आपके लिए दुआ के चंद अल्फाज बयान करना चाहता हूँ। आज ही इंसारी के साथ खुदा से दुआ करना चाहता हूँ कि खुदावंद आपके साथ ठहरे रहे। रूह पाक, तू अजीम है, मुहीब है, रहीम है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा पाक, खुदा तूने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं तेरे नाम को, कलाम को एवेंजलाइज कर सकूँ, लोगों तक पहुँचा सकूँ। खुदा पाक खुदा, इस कलाम के वसीला से तू लोगों की रहनुमाई करना, ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि बाइबल की रोशनी में वो अपनी जिंदगी को किस तरह गुजार सकते हैं। अगर कोई बेटी या बेटा, बहन या भाई या कलीसिया में से और कोई भी किसी गलत रास्ता पर चल रहा है तो तू उसकी रहनुमाई कर और उसको वापस आने की हिकमत, फजल और फहम अता फरमा, ताकि वो बाइबल की रोशनी में अपनी जिंदगी को चला सके। खुदा पाक खुदा, तेरा फजल तेरा ठहरा रहे। ये टॉपिक जो तूने हमें दिया, बाइबल की रोशनी में जिंदगी हमें किस तरह गुजारनी है, तू ही हमें अक्ल और फाहम दे सकता है, ताकि हम बाइबल की रोशनी में अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से गुजारें और बहुत सी रूहें जो हैं, बहुत सी जानें जो हैं, जो आज तक तुझसे दूर हैं, वो तेरे नजदीक आ सके। तेरा फजल तेरा ठहरा रहे। मदद करना, सहायता करना मसीह यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे जी, और खुदावंद आप सबों को अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और मैं आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। मेरे लिए दुआ करें ताकि पाठ नंबर 5 जो है वो मैं लेकर आपके दरमियान जल्द हाजिर हूँ। और इस सीरीज को हम सब ने कामयाब करना है, देखना है, सुनना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और जो लोग जिन्होंने हमें फॉलो नहीं किया वो टिकटॉक पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम और लोगों तक भी पहुंचता रहे। थैंक यू जी। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।